हेलो एंड वेलकम, दिस इज सी ए शिवानी शाह और आज हम दो सेक्शन समझेंगे, सेक्शन 194D एंड सेक्शन 194TA। तो 194D पहले हम समझते हैं कि इसमें कौन से पेमेंट पे टीडीएस होगा। तो एक सिंपल सा ये सेक्शन है कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो अपने एजेंट को कमीशन का पेमेंट करती है, कमीशन या कोई रेम्यूनरेशन रिवॉर्ड कोई भी नाम दे दो, तो इंश्योरेंस कंपनी अपने एजेंट को पेमेंट करती है और वो एजेंट रेसिडेंशियल है तो उन कमीशन या रेम्यूनरेशन रिवॉर्ड इंसेंटिव जो कोई भी नाम दे देते हैं तो उस पे टीडीएस लगेगा सेक्शन 194T में। उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 15,000 की। अगर 15,000 पर फाइनेंशियल ईयर का से पेमेंट ज़्यादा हो जाता है, 15,000 से ज़्यादा पेमेंट होता है तो टीडीएस काटने के बाद इंश्योरेंस कंपनी वो एजेंट को कमीशन का पेमेंट करती है। रेट समझ लेते हैं। अगर इंडिविजुअल HUF LLP वगैरह होगा, पार्टनरशिप फर्म वगैरह, तो इसमें 5% रेट आएगा और डोमेस्टिक कंपनी है तो 10% रेट से टीडीएस कटेगा। ये सिंपल सा सेक्शन है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। रेसिडेंशियल को पेमेंट करना है, इंश्योरेंस कंपनी एजेंट रेसिडेंशियल एजेंट को पेमेंट करती है और उसमें 5% इंडिविजुअल HUF वगैरह के केस में और डोमेस्टिक कंपनी हो तो 10% से। और अगर 15,000 की लिमिट एक्सीड हो जाए तो उसको टीडीएस काटने की लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी पे आ जाती है। तो ये हमारा पहला सेक्शन था 194D। अब हम दूसरा सेक्शन हमारा लेंगे, वो है 194DA। ये भी एक रिलेटेड सेक्शन ही है, इंश्योरेंस कंपनी पर ही लायबिलिटी आती है टीडीएस काटने की। तो 194DA क्या कहता है कि एक कोई पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर है, तो अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर है तो उसकी मैच्योरिटी वगैरह पे जब उसको पेमेंट करती है, जो इंश्योरेंस कंपनी उसको पेमेंट करती है, तो उस पेमेंट पे 2% से टीडीएस कटेगा। पर एक इम्पोर्टेंट सेक्शन ये है इसमें कि सेक्शन 10D, अगर इनकम टैक्स का ये एग्जेम्पशन का सेक्शन है कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D में वो अमाउंट एग्जेम्प्ट नहीं है। अगर वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D जो सेक्शन है उसकी कंडीशन फुलफिल नहीं करता, मतलब वो जो पेमेंट है वो टैक्सेबल है, 10 सबसेक्शन 10D में एग्जेम्प्ट नहीं है, तो ये 194DA सेक्शन उस पर इम्पोज हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि उसका रेट वगैरह देखेंगे, अदर कंडीशंस क्या है। तो उसमें रेट है कि पहले जो 5% था तो वो अब 2% है। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो उसके पॉलिसी होल्डर को पेमेंट करती है जो सेक्शन 10D की कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करता, यानी कि जो पेमेंट है वो टैक्सेबल हो जाता है, तो उस पर 2% से टीडीएस कट जाएगा। उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट देख लेंगे। थ्रेशोल्ड लिमिट है 1 लाख की। यहाँ 1 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है, मतलब जो वो सपोज़ LIC है वो कोई पॉलिसी होल्डर को पेमेंट करती है, सपोज़ मिस्टर X को पेमेंट करती है, तो उसकी लिमिट है कि अगर 1 लाख से ज़्यादा पेमेंट होता है। और दूसरी मेन कंडीशन ये है कि उसका 10D में एग्जेम्प्ट नहीं होता, तो 2% से ये सेक्शन में टीडीएस लग जाएगा। I hope this video is useful to all. Thank you.